कल प्रेजेंट कौन कौन था? अनंत प्रेजेंट था। मनप्रीत थी प्रेजेंट कल? नहीं थी, छुट्टी पे थी। और नंदिनी छुट्टी पे थी। ईशा प्रेजेंट थी? ईशा भी नहीं थी। तो काम तो भेजा नहीं तूने फिर? काम तो नहीं भेजा। मैसेज क्या? क्लास में मैंने बोला था, तूने क्लास लास्ट तक अटेंड नहीं किया। तनिष्क था, तनिष्क का मुझे ध्यान है, शायद 2-3 भी था। ठीक है, अनंत ने तो काम करके भेज दिया था, बाकी जो लोग नहीं प्रेजेंट थे उन लोगों ने काम नहीं किया है। और आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ और जो काम दूंगा लास्ट तक रुके रहना, ये नहीं भाग जाओ बीच में, तो वो काम पूरा करके दिखाना है। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला। Your school management has decided to conduct cricket matches between students of class 11. Oh, sorry, 1 minute. अब दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है अब? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। सपोज योर स्कूल मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट क्रिकेट मैचेस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th. Students of each class are asked to join any one of 4 teams: Team Titan, Team Rockers, Team Magnet and Team Hurricane. During summer vacations, various matches will be conducted between these teams. Help your sports teacher to do the following. सबसे पहले create a database sports. ठीक है, अब मैं यहाँ पे MySQL वर्कबेंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिनके पास में MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है सिस्टम के ऊपर, या जिसके पास में मोबाइल पे SQL वाली ऐप है जिसके ऊपर आप लोगों को मैंने कहा था कि SQL वाले कमांड्स ट्राई करना, उसके ऊपर भी आप इसको करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि आप एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए जिसका नाम होगा स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास में एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम हो जाएगा स्पोर्ट्स। और उसके बाद में हमारे को, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो हम लिखेंगे यूज स्पोर्ट्स। जैसे आप पीछे बनाते थे अपनी लैब के अंदर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? किस किस को नहीं दिख रही है? मनप्रीत कौन सा वाला यूज़ कर रही है? देख मेरे पास में यहाँ पे 2 नाम से दिखा रहा होगा, एक समीर कुमार और एक समीर कुमार जो प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो योर प्रेजेंटेशन वाला जो है ना, हाँ, योर प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो स्क्रीन दिख जाएगी आपको। ईशा दिखी? अब सबको दिख रही है? महक दिख रही है? ईशा दिख रही है? ठीक है, ईशा नहीं बोली अभी तक। तो जैसे आप लोग यूज़ करते थे क्रिएट डेटाबेस JNB करके यूज़ JNB लिखते थे, तो यहाँ पे हमारे को बोला गया है कि एक डेटाबेस बनाइए। तो डेटाबेस बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम स्पोर्ट्स बोला है, तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स लिखा। और फिर उसके बाद में यूज़ स्पोर्ट्स, तो डेटाबेस को यूज़ भी करना है तो इसलिए हम लिखेंगे यूज़ स्पोर्ट्स। फिर यहाँ पे बोला गया है क्रिएट ए टेबल टीम विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन। इसमें एक कॉलम रहेगा टीम आईडी जिसके अंदर हम लोग 1 से लेकर 9 तक कुछ वैल्यू स्टोर कर सकेंगे। तो इसका मतलब हमें इसको इंटीजर टाइप का बनाना है और ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी रो के अंदर ये डेटा।
दूसरा बोला है ईच टीम आईडी शुड हैव इट्स एसोसिएटेड नेम, टीम नेम, विच शुड बी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नॉट लेस देन 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 10 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए या 10 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये दो कॉलम हमारे को इस टीम टेबल के अंदर बनाने हैं। और फिर एक और बात बोली गई है कि यूजिंग टीम लेवल कंस्ट्रेंट्स मेक टीम आईडी एज प्राइमरी की। तो जब हम लोग टीम आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये यूनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा कि हर रो के अंदर यूनिक डेटा डलेगा, क्योंकि प्राइमरी की के साथ में ये यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाती है। तो हम लोग टीम आईडी को प्राइमरी की करके बनाएंगे। फिर शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टीम यूजिंग ए एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद में डेटा डालने के लिए कहा गया। तो ये हम पहले 4 चीज़ें, एक तो हम बना चुके डेटाबेस, अब हमारे को टेबल बनानी है टीम। तो देखो यहाँ पे हम टेबल कैसे बनाते हैं। आपने लिखना है क्रिएट देन टेबल और फिर आपने टेबल का नाम देना है। अब आप कैप्स में दें चाहे स्मॉल दें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। दूसरा बोला है हमारे को इसके अंदर एक टीम आईडी करके एक वेरिएबल एट्रीब्यूट रहेगा, तो हमने उसको इंटीजर टाइप का रखा है क्योंकि हम इसमें 1 से लेकर 9 तक का डेटा डालेंगे। फिर इसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देनी है, तो प्राइमरी की हमने एक कंस्ट्रेंट दे दिया और फिर एक नाम देना है टीम नेम, ये दूसरा एट्रीब्यूट रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको डेलिबरेटली varchar में रखेंगे ताकि इसका साइज छोटा बड़ा जैसा भी हो वो उस हिसाब से इसके अंदर डेटा स्टोर कर ले। और फिर इसको बंद कर देंगे और सेमीकोलन पुट कर देंगे और फिर इस कमांड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक कमांड एग्जीक्यूट हो गया और हमारी टेबल बन गई। कैसे बनी है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। डेस्क कमांड से हम लोग डेस्क टीम लिखेंगे तो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन ऑफ टीम टेबल निकल के आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारी टीम आईडी जिसको हमने प्राइमरी की दिया है और एक टीम नेम जिसको हमने varchar 10 का साइज दिया है। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन बी के अंदर कि हमने एक टीम आईडी बनाना है और बी का पार्ट 2 जिसमें हमने एक टीम नेम बनाना है, ये दोनों चीज़ें हो गई। और सी के अंदर हमने दिया कि ये जो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट प्राइमरी की हमने इस पर लगानी है और स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया डेस्क कमांड के थ्रू कि हमारी टीम टेबल का स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? कमांड दिख रहे हैं आपको? बोलोगे? हाँ बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया स्पोर्ट्स नाम का, और जब तक हम इस डेटाबेस को यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर हम टेबल नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें यूज़ स्पोर्ट्स ऐसा लिखना है। तो यूज़ एंड देन स्पोर्ट्स देन सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के बाद में एक सेमीकोलन जाना ज़रूरी है। तो उससे हमारी ये डेटाबेस के अंदर हम एंट्री कर गए। फिर हमने टेबल क्रिएट की तो लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बोला था टीम, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया राउंड ब्रैकेट, उसके बाद लिखा टीम आईडी इंट प्राइमरी की ताकि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लग जाए, फिर कॉमा लगा के टीम नेम और फिर उसका डेटा टाइप varchar 10 और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। तो उससे हमारी टेबल क्रिएट हो गई। और फिर हमारे को बोला था स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, तो हमने लिखा डेस्क टीम, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हमारे को कहा गया है यहाँ पे कि आप इस टेबल के अंदर ये डेटा डालिए, यानी कि रो 1 में आएगा 1 टीम टाइटन, सेकंड में आएगा 2 टीम रॉकर्स, 3 में टीम मैग्नेट और 4 में टीम हरिकेन। और उसके बाद में ये कंटेंट हमारे को दिखानी है कि ये सारी कंटेंट जो हमने डाली है वो आई कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक DML कमांड है। अभी तक जो मैंने ऊपर कमांड यूज़ किया क्रिएट टेबल वो DDL कमांड था, डेटा डेफिनेशन कमांड। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड जो कि एक DML कमांड यानी कि डेटा मैनिपुलेशन कमांड है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टीम देन वैल्यूज़, और उसके बाद में जैसे हमारे को यहाँ पे बताया एक
कॉमा टीम टाइटन, ये हमें डालना है। अब चूंकि जो न्यूमरल वैल्यू है उसको तो हम सीधा लिख सकते हैं, उसके बाद की जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमारे को उसको स्ट्रिंग यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर डाल के लिखना है, टीम टाइटन सिंगल कोट्स बंद देन सेमीकोलन। और फिर इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि हमारा एक रो इंसर्ट हो गई। ये देखिए, इंसर्ट इनटू आइटम, ये वन रो इंसर्टेड, वन रो अफेक्टेड। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करें और कॉपी पेस्ट करने के बाद में डेटा बदलते चले जाएं ऐसे। पहला टीम टाइटन था, दूसरा टीम रॉकर्स था, टीम रॉकर्स और फिर टीम मैग्नेट और फिर टीम हरिकेन। फिर अब इसको रन करेंगे तो सेकेंड रो नहीं, कुछ एरर आया टीम नेम में, इंसर्ट इनटू टीम वैल्यूज 2, टीम रॉकर्स डेटा टू लॉन्ग। ओके, जो हमने साइज दिया था वो साइज के अंदर हमारे प्रॉब्लम आ गया। रॉकर्स की टीम रॉकर्स जो है वो साइज 10 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके अल्टर टेबल टीम, सॉरी अल्टर नहीं करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई टेबल टीम और फिर यहाँ पे टीम नेम varchar 20। इसको ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल टीम यहाँ कुछ दिक्कत है लगता है, या तो सर्वर इसका काम नहीं कर रहा है। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस टेबल को दोबारा से क्रिएट करके इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। 20 का साइज़ इसको हमने दे दिया। ये टेबल दोबारा से रिक्रिएट की और उसके बाद में हमने दोनों स्टेटमेंट टीम टाइटन और टीम रॉकर्स, इसको हम लोग दोबारा से इंसर्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टीम मैग्नेट एंड टीम मैग्नेट। और नेक्स्ट है हमारे पास में टीम हरिकेन। तो यहाँ पे 4 और टीम हरिकेन। और इसके बाद में हमारे को बोला गया है कि जो भी डेटा हमने डाला उसको डिस्प्ले कराना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो चारों रिकॉर्ड हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, जैसे 1 टीम टाइटन, 2 टीम रॉकर्स, 3 टीम मैग्नेट एंड 4 टीम हरिकेन, ये चारों स्टोर हो गए हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने एफ तक का डेटा, एफ तक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा दिए हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और टेबल की बात की गई है जिसका नाम दिया गया है मैच डिटेल्स, और उस मैच डिटेल्स के अंदर ये एट्रीब्यूट और ये डेटा हमारे को इसके अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे मैच डिटेल, और उसके अंदर मैच आईडी, मैच डेट, फर्स्ट टीम आईडी, सेकंड टीम आईडी, फर्स्ट टीम स्कोर एंड सेकंड टीम स्कोर, ये डेटा हम लोग इसके अंदर स्टोर कराएंगे।